न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। भारत में एनजीओ को लेकर कानून और इसके कानूनी अनुपालन एनजीओ व्यवसाय से लाभ उत्पन्न या उपयोग नहीं कर सकता है। एनजीओ की स्थापना और चलाने के लिए समय, संसाधन और व्यक्तियों की टीम की आवश्यकता होती है। एनजीओ गैर लाभकारी संगठन होता है और इसे बनाने और चलाने की इच्छा रखने वाले लोगों के संस्थापक और समूह को एक मजबूत दृष्टि और समर्पण होना चाहिए, जो समाज के साथ एक सरोकार साझा कर सकते हैं। सरकार ने एनजीओ के लिए नियमों को किया सख्त, ये होंगे नए नियम। भारत में एनजीओ गैर सरकारी संगठन शब्द एक ऐसी संस्था को प्रस्तुत करता है जो सरकार से अलग रहता है और सामान्य व्यवसायों के लाभ की रूपरेखा है। ऐसी संस्थाएं समाज की व्यापक उन्नति की दिशा में काम करती हैं और छोटी इकाइयों के रूप में काम करती हैं। जहां सरकार कुशलता से नहीं पहुंच सकती है, यह संस्था वहां जाते हैं और दोनों के बीच के अंतर को भरते हैं। और कुछ गैर सरकारी संगठनों के कानूनों द्वारा शासित स्पष्ट रिटर्न के साथ व्यापार नहीं किया जा सकता है। एनजीओ शब्द का उपयोग एक छत्र के रूप में किया जाता है जो सभी कानूनी संस्थाओं को कवर करता है, जो परोपकारी और धर्मार्थ धन की तलाश करते हैं और इसका उपयोग समाज की उन्नति के लिए करते हैं ताकि वे इससे लाभान्वित हो सके अपने माल के कार्यान्वयन में। एनजीओ व्यवसाय से लाभ उत्पन्न या उपयोग नहीं कर सकता है। एक एनजीओ ट्रस्ट, सोसाइटी या धारा 25 कंपनी हो सकती है। ट्रस्ट तब बनते हैं जब संपत्ति का निवासी किसी भी संपत्ति को स्थानांतरित करता है और प्राप्तकर्ताओं की भलाई के लिए या सार्वजनिक उद्देश्यों के अभ्यास के लिए अपने लाभ प्रदान करता है। भारत में एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य ट्रस्ट की संपत्ति का उपयोग बड़े पैमाने पर जनता के कल्याण को प्राप्त करना और एक धर्मार्थ कारण को बढ़ावा देना है, जिसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कहा जाता है। इस तरह के ट्रस्ट में एक निश्चित लाभार्थी नहीं होता है, लेकिन जनता में आमतौर पर सामान्य लक्षण के साथ स्थापित होता है। न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना एक विश्वास अटल है। एक सोसाइटी के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और रूल्स, रेगुलेशन या बायलॉज होते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन शुल्क और प्रक्रियाओं को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ट्रस्ट के आयुक्त के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक सोसाइटी के पास अपने एमओए को बदलने और अपने उद्देश्यों को समय समय पर काम करने या बढ़ाने का मौका है। एक सोसाइटी को रजिस्ट्रार को सालाना समाज के कोरम में बदलाव के बारे में सूचित करना चाहिए। एक समाज को ब्योवल्स में समाप्ति के खंड के अनुसार समाप्त किया जा सकता है और समाप्ति के बाद सोसाइटी को एक समान वस्तु के सोसाइटी के साथ मिला दिया जाएगा। एमओए और ईओए धारा 8 कंपनी का कानूनी दस्तावेज बनाते हैं। आवश्यक अनुमोदन के साथ कंपनियों के रजिस्ट्रार के माध्यम से केंद्र सरकार के तहत धारा 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। प्रक्रिया एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गठन के समान है। अन्य कंपनियों के समान वार्षिक अनुपालन करने के लिए धारा 8 कंपनी की आवश्यकता होती है। गैर सरकारी संगठन कई एनजीओ को लगता है कि वे सभी प्रकार के कराधान के लिए प्रतिरक्षा हैं, क्योंकि वे एक अस्तित्व के रूप में मौजूद हैं, न कि लाभ इकाई के लिए। यह हालांकि केवल एक मिथक है। निम्नलिखित अनुभाग महत्वपूर्ण अनुपालन के बारे में बात करता है जो एक गैर सरकारी संगठन को गैर सरकारी संगठन कानून के अनुसार वास्तविक साबित करने के लिए आवश्यक है। संबंधित प्राधिकरण के साथ एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के बाद पहली बात एनजीओ के पैन के लिए आवेदन करना है। एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के बाद पैन के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। आयकर अधिनियम की धारा 12(a) के तहत रजिस्ट्रेशन कराधान के कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए धारा 12(a) के तहत एनजीओ का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। हालांकि धारा 12(a) प्रमाणपत्र अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नहीं है। धारा 12(a) के तहत यह रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने का मुख्य कारण एनजीओ की आय पर आयकर से छूट का लाभ प्राप्त करना है, यदि इस अनुभाग में निर्धारित सभी नियम और कानून पूरे होते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80(g) के तहत रजिस्ट्रेशन। यहां तक इस धारा के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। हालांकि दानकर्ताओं को दान पर 50% या 100% छूट का लाभ देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80(g) के तहत रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक है। यह अप्रत्यक्ष रूप से गैर सरकारी संगठनों को धन जुटाने के लिए एक फायदा है। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन। यदि किसी एनजीओ के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो जाने के बाद एनजीओ के मिशनों के लिए विदेशी फंड प्राप्त करने के अवसर हैं, पोस्ट जो एफसीआरए विभाग गृह मंत्रालय के साथ रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के बिना एनजीओ किसी भी प्रकार का विदेशी दान या धन प्राप्त नहीं कर सकता है। किसी भी समय एनजीओ के कामकाज के दौरान यदि एनजीओ किसी स्रोत से कर हटाने के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं तो उसे पहले टैन के लिए आवेदन करना होगा। यदि एनजीओ अनुसंधान गतिविधि या परामर्श कार्य आदि जैसी सेवाएं प्रदान कर रहा है और इस तरह के काम से सकल राजस्व जीएसटी की मूल छूट सीमा को पार कर जाता है,
तो एनजीओ को पहले जीएसटी के लिए आवेदन करना होगा। प्रोफेशनल टैक्स एनजीओ का दायित्व है कि वह कर्मचारी के वेतन से कटौती करे और सरकार को जमा करे। प्रोफेशनल टैक्स राज्य सरकार की बात है और इस प्रकार भारत के विभिन्न राज्यों में प्रोफेशनल टैक्स के लिए अलग नियम और कानून हैं। प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ईएसआईसी आदि जैसे सेवानिवृत्ति लाभ एनजीओ पर लागू होते हैं जब यह विकसित होता है और कर्मचारियों का आकार इस अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक है। भारत में गैर सरकारी संगठन के कानूनों के अनुसार, यदि कोई गैर सरकारी संगठन अपने कार्यालय में किसी व्यक्ति को गैर सरकारी संगठन से संबंधित कार्य करने के लिए नियुक्त करता है, तो उक्त गैर सरकारी संगठन दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत एक लाइसेंस प्राप्त करेगा। विदेशी कोष हासिल करने का इरादा रखने वाले एनजीओ को अब और सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम 3 साल मौजूदगी और 15 लाख रुपये सामाजिक गतिविधियों में खर्च करने वाले संगठन ही विदेश से रकम हासिल करने के हकदार होंगे। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि विदेशी अंशदान विनियमन कानून एफसीआरए के तहत पंजीकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों एनजीओ को चंदा देने वालों का एक पत्र भी देना होगा, जिसमें विदेशी अंशदान की राशि और किस उद्देश्य से इसे खर्च किया जाएगा, इसका जिक्र करना होगा। कानून में संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने करीब 2 महीने पहले एफसीआरए नियमों को जारी किया था। इसके तहत एनजीओ के पदाधिकारियों के लिए आधार नंबर देना जरूरी बनाया गया और फंड से कार्यालय में किए जाने वाले खर्च को 20% तक सीमित कर दिया गया। इसके अलावा सरकारी सेवकों, विधायिका के सदस्यों और राजनीतिक दलों को विदेशी कोष हासिल करने से रोका गया है। अधिसूचना में कहा गया, कानून की धारा 12 की उपधारा 4 के खंड बी के तहत जो व्यक्ति पंजीकरण कराना चाहता है उसे इन शर्तों को पूरा करना होगा। संगठन की मौजूदगी 3 साल से हो और पिछले 3 वित्तीय वर्ष के दौरान समाज के फायदे के लिए कम से कम 15 लाख रुपये खर्च किए गए हों। नियमों के मुताबिक विदेशी कोष हासिल करने के लिए पूर्व अनुमति के संबंध में आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति या एनजीओ का एफसीआरए खाता भी होना चाहिए। वर्ष 2016 से 17 और 2018 से 19 के बीच एफसीआरए के तहत पंजीकृत एनजीओ को 58 करोड़ रुपये से ज्यादा का विदेशी कोष मिला। देश में करीब 22,400 एनजीओ हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।